आगांग का कजिन आता है। उसे अकेले जंगल में रहना पसंद है। 2.5 घंटे की पैदल ट्रैकिंग के बाद वो एक नदी के किनारे पहुंचा, जहां ढेर सारे नारियल के खाली खोल पड़े थे। उसने सब इकट्ठा किए और एक साइड में रख दिए। अब उसे चाहिए थी परफेक्ट जगह। उसे एक हल्की ढलान पर लोकेशन मिली, लेकिन जमीन को समतल करने के लिए खुदाई करनी पड़ी। सौभाग्य से वो जिम लवर है, तो ये उसके लिए कोई बड़ा झंझट नहीं था। थोड़ी देर में जमीन फ्लैट हो चुकी थी। आगे बढ़ने के लिए कीचड़ भरी नदी पार करनी थी। उसने कुछ बड़े पत्थरों से एक छोटा सा बांध बनाया ताकि आना जाना आसान हो जाए। अब असली काम शुरू हुआ, शेल्टर बनाना। जंगल से मोटी लकड़ियां काट कर लाया, फिर हर एक को सही साइज में काटा। करीब 30 सेंटीमीटर गहराई के गड्ढे खोदे और लकड़ियों को मजबूती से गाड़ दिया। फिर हर जोड़ पर 8 मिलीमीटर की लोहे की कीलें ठोक दी ताकि स्ट्रक्चर टिका रहे। ढांचा बन गया तो उसने पास की सूखी घास जलाई, जिससे जो राख बनी उसे मिट्टी में मिलाकर जंगल कंक्रीट तैयार किया। यही उसका मेन बिल्डिंग मटेरियल था। अब बारी थी नारियल के खोलों की। अताई ने उन्हें दीवारों में इस तरह फिट किया कि देखने में भी यूनिक लगे और स्ट्रॉन्ग भी हो। साइड की वॉल्स भी इन्हीं से बनी ताकि पूरा लुक एक जैसा दिखे। काम के बाद एनर्जी के लिए वो पास के जंगल से मीठे फल लाता, फिर घास काटता और उन्हें छत पर टाइल्स की तरह बिछाने के लिए स्टोर करता। नदी किनारे पड़े चिकने पत्थर उसने फर्श में लगाए ताकि अंदर कीचड़ या नमी न रहे। उसने एक सी लंबाई की लकड़ियों से एक सिंगल बेड बना लिया। अब ठंड से बचने के लिए शेल्टर में एक हीटर होना जरूरी था, वो भी उसने खुद तैयार किया। अब सिर्फ एक चीज बची थी, दरवाजा। उसने किनारे छिले हुए बांस लिए और पाइथागोरस थ्योरम यूज करके एक मजबूत दरवाजा डिजाइन किया। उसे सिर्फ एक मोटी बेल से लटकाया और बस फुली फंक्शनल। खिड़की भी उसी तरह बनाई। फुर्सत के टाइम में वो नदी के पास मछली पकड़ता और खेती की तैयारी करता। 4 लकड़ी के खंभे गाड़े, बांस से फ्रेम बनाया, नारियल के खोल लाइन से रखे, मिट्टी डाली और बीज बो दिए। कुछ दिन में पौधे निकल आए। पानी तो पास की नदी से ही मिल जाता। एक शाम आगांग मछली पकड़ने गया और आताई ने चारों तरफ मोमबत्तियां जलाई। जंगली जानवरों से बचाव के लिए वो अंदर गया, हीटर जलाया और कोयले पर मछली और चिकन भूनने लगा। स्वाद भले दिखने जितना फैंसी ना हो, लेकिन उसका नरम मीट, ताजे अंकुर और खुद के हाथ से बना खाना, सब कुछ इतना परफेक्ट था कि सारी थकान गायब हो गई। खाने